वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर 4 के फार्मूलाज। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से कोई एंगल के साथ एंटर होगा तो उनके ऊपर फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला, यस और नो, क्लियर, तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। फिर देखो, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अंदर एंटर होगा तो उनके ऊपर जो लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट होगी उनका फार्मूला। अगर कोई करंट कैरिंग वायर को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ तो उनके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगा उनका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा के लिए मैंने बोला था आपको कि करंट लेंथ की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, आपको करंट की डायरेक्शन के साथ। ठीक है, फिर आप एंगल वहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो ये दो केस उनके थे, थीटा 0 और थीटा 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे मैक्सिमम फोर्स एग्जर्ट होगा जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एंटर करे तो वो सर्कुलर मोशन करेगा और वहाँ पे उनकी रेडियस होगी r इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। टाइम पीरियड होगा उनका 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी और उनकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, या तो वेलोसिटी कितनी होगी, t इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। ओमेगा किसके बराबर होगा, क्यू बी डिवाइड बाई एम के बराबर। चलो फिर देखो, अगर कोई एंगल के साथ एंटर करेगा तो ऐसे स्पाइरल मोशन करेगा तो वहाँ पे उनकी रेडियस होगी एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी, खाली साइन थीटा ऐड होगा। टेम्परेट सेम, ठीक है। हाँ, उनका जो पीच होगा दैट विल बी 2 पाई एम वी डिवाइड बाई क्यू बी कॉस थीटा। यस और नो, क्लियर। चलो फिर देखो नेक्स्ट, वेलोसिटी सिलेक्टर का ये फार्मूला याद रखना, v इज इक्वल टू ई बाई बी। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आपको याद रहेगी क्योंकि जैसे पहले स्टडी किया था वैसे ही है। ठीक है, फिर देखो काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी आपको साइक्लोट्रॉन से जो चार्ज पार्टिकल होगा उनकी, तो वो होगी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। फिर इम्पोर्टेंट फार्मूला बार्ट्स आउट प्रिंसिपल, तो देखो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। थीटा ये वाला एंगल होगा, अगर ये करंट एलिमेंट है और ये आपका पोजीशन वेक्टर है तो उन दोनों के बीच का एंगल होगा। ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप किया था कि नहीं, 3 अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो उनका एक जनरल फार्मूला था। फिर जब सेंटर पे निकाला, ठीक है, कहाँ पे, सेंटर पे, के रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 आर। एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा आई करंट और आर आपकी रेडियस होगी। ठीक है, अगर रेडियस वाले डिस्टेंस पे आप मेजर करो कि अगर रिंग की जो रेडियस होगी उतने ही एक्सिस पर डिस्टेंस पे आप मेजर करोगे तो वो आपको मिलेगा ये वाला, यस और नो, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पावर ऑफ 5/2 इंटू आर, यस और नो। और अगर ये पॉइंट पी को काफ़ी दूर कंसिडर करो तो ये वाला फार्मूला मिलेगा जहाँ पे एम आपकी मैग्नेटिक मोमेंट होगी जो किसके बराबर होगी, एन आई ए के बराबर। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, अगर वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ मैं, ठीक है, तो ये इनका फार्मूला आपने डिराइव किया था। क्लियर। और उनके स्पेशल केसेस थे, यस और नो, हाँ कि ना। अगर इनफाइनाइट लेंथ होगी तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये याद रखना। क्लियर। अगर एक एंड पे फिक्स्ड करो और दूसरा में इनफाइनाइट कंसिडर करो तो ये वाला याद रखना। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट था आपका एम्पेरियल सर्किटल लो, तो एम्पेरियल सर्किटल लो भी आप याद रखना। क्लियर, यस और नो। उनका डेरिवेशन भी किया था। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर, तो याद है आपको, होलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर के लिए आपने अलग अलग किया था। ठीक है, होलो सिलेंडर के आउटसाइड ये वाला रहेगा, क्लियर, इनसाइड क्या रहेगा, 0 रहेगा। और सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड भी सेम रहेगा लेकिन इनसाइड ये वाला रहेगा। इनका पूरा डेरिवेशन वहाँ पे हमने किया था। फिर देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, तो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उनका डायरेक्ट यहाँ पर डेरिवेशन है। ठीक है, हमने डिराइव किया था, 2 अलग अलग फार्मूला है। एक नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है
और उनकी जगह पे टोटल नंबर ऑफ टन्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ है। यस और नो। फिर देखो टोरॉइड के लिए भी किया था आपने, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें सेम मिला था म्यू नॉट एन आई के बराबर। फिर देखो जब दो वायर के अंदर ऐसे करंट फ्लो होगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करती है तो वो फोर्स का फॉर्मूला ये था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कभी कभी ना फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछेंगे तो ये एल को सिंपल डिवीजन में जान देना है, तो ये F2 डिवाइड बाय एल लिख दो ऐसे, तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2πr। यस और नो, आगे ना, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, फोर्स पर यूनिट लेंथ मिलेगा। चलो फिर नेक्स्ट, क्लियर। टॉर्क का फार्मूला था आपके पास यहाँ पे, तो टॉर्क आपका कितना बनेगा, IAB साइन थीटा या तो M क्रॉस B, क्लियर। इनका फार्मूला आगे जाके हम स्टडी करेंगे, तो वो कितना है, एक्सिस पे म्यू नॉट 2m डिवाइड बाई 4πx3। फिर देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको कितनी मिलेगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, EVR डिवाइड बाई 2 के बराबर, और फिर उनका रिलेशन आपने एंगुलर मोमेंटम के साथ निकाला था, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और ये आपकी एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। फिर गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी निकाला था आपने, E डिवाइड बाई 2me, यस और नो, क्लियर। और मिनिमम क्वांटम नंबर के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाली थी आपने, यस और नो। चलो फिर था गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा नीडल का वो ये वाले फार्मूला के बराबर होगा, यस और नो, क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला था, तो करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर थी, इनके बराबर। वोल्टेज सेंसिटिविटी तो वो किसके बराबर थी, NBA डिवाइड बाई KR के बराबर, जहाँ पे R आपका रेजिस्टेंस था, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो वो सब यहाँ पे आपको गिवन है। फिर हमने गैल्वेनोमीटर को एक बार एमीटर में कन्वर्ट किया था और एक बार वोल्टमीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको शंट रेजिस्टर पैरेलल कनेक्शन में करना पड़ेगा, तो वो शंट रेजिस्टर की फार्मूला थी। और अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो रेजिस्टर यूज़ करोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में उनका फार्मूला था ये वाला, यस और नो। याद रखो यहाँ पे IG कौन है, करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये RG कौन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यस और नो, क्लियर। और भी आपकी वोल्टेज है, यस और नो। तो ये आपके चैप्टर 4 के फार्मूलाज थे। ऐसे ही मैं और नए फार्मूलाज लेके आपके सामने जल्दी से आऊँगा, ट्राई करूँगा मैं जल्दी से जल्दी आ जाओ आपकी गुड सेट के एग्ज़ाम से पहले, ओके। लेकिन मुझ पे डिपेंडेंट अभी मत रहना, थोड़े टाइम शेड्यूल की वजह से गड़बड़ हो रही है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप एज अर्ली एज पॉसिबल, ओके। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।